हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 18th ऑफ मई 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज 18th ऑफ मई है, तो 18th को आज एक इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। दैट इज़, कल कौन सा डे सेलिब्रेट किया गया था? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। ठीक है, हाइपरटेंशन को हाई ब्लड प्रेशर भी बोला जाता है। और 18th मई को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, ठीक है, सेलिब्रेटेड ऑन 18th May. The day is also called the HIV, that is human immunodeficiency virus vaccine awareness day. So this year अगर 2021 की जो थीम है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे की, थीम है ग्लोबल सॉलिडेरिटी। ठीक है, ग्लोबल सॉलिडेरिटी। एंड बात करें अगर बाकी चीज़ों की कि जो ये वर्ल्ड HIV वैक्सीन डे 2021 है, तो ये मतलब क्यों मनाया जाता है? ठीक है, तो ये ऑनर जो थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटरीज़ हैं, तो उनको ऑनर दिया जाता है, हेल्थ प्रोफेशनल्स को, कम्युनिटी लीडर्स को एंड साइंटिस्ट को, हु वर्क्स टुगेदर टू डेवलप एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम वैक्सीन्स। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो यूएस के प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, उन्होंने अपनी स्पीच में इसका जिक्र किया था। मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में स्पीच दी थी 18th में 1987 को। तो तब से ये कॉन्सेप्ट जो था एड्स वैक्सीन वॉज रूटेड। देन HIV वैक्सीन्स की बात करें हम, तो एट प्रेजेंट अगर किसी को HIV हो जाता है, तो ये टू बी रिमेंबर्ड दिस पॉइंट, नो लाइसेंस्ड HIV वैक्सीन्स इन द मार्केट। ठीक है, कोई भी अभी HIV की वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। केवल क्या हो सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट एग्जिस्ट है। अगर एक बार कोई HIV पॉजिटिव हो जाता है तो हार्ट इसके लिए है। ठीक है, हार्ट क्या है? दैट इज हाईली एक्टिव एंट्री रिट्रोवायरल थेरेपी। तो ये रिकमेंड किया जाता है केवल इसको कंट्रोल करने के लिए, जो HIV का इन्फेक्शन है वो ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, तो ये लाइफ लॉन्ग के लिए ही होता है, जब तक आप जीवित हैं तब तक आपको ये ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। एंड ये जो ह्यूमन बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, उसको HIV वायरस मेनली अटैक करता है। ठीक है, तो वर्ल्ड एड्स डे भी होता है, तो वो December 1 को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और ऑर्गेनाइजेशन जो एड्स वैक्सीन में इन्वॉल्व हैं वो HIV वैक्सीन ट्रायल्स नेटवर्क, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, फिजिशियन, साइंटिस्ट, ये सब इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल एड वैक्सीन इनिशिएटिव है, सदर्न अफ्रीकन एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव है, जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में HIV पेशेंट्स जो हैं 2017 के जो आंकड़े हैं 21.4 लाख्स हैं। हाउएवर द नंबर ऑफ HIV केस हैव बीन डिक्लाइनिंग इन इंडिया। 1995 से 2017 में डिक्लाइन भी किए हैं HIV के केस, लेकिन काफ़ी सारे केसेस अभी भी हैं और इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, केवल ये प्रिवेंटेबल और कंट्रोल ट्रीटमेंट इसका है, मेडिकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। एक आप ये बताइए, कजाकी डैम कौन सी लोकेशन में लोकेटेड है? ठीक है, वेयर इज़ कजाकी डैम? तो पॉज करिए वीडियो और प्लीज़ गूगल पे सर्च करें या फिर कहीं पे भी आप देखें। उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना या फिर अफ़गानिस्तान। इट वाज इन न्यूज़, मतलब एक जगह थी, वो न्यूज़ में थी, तो उसमें कजाकी डैम का भी जिक्र है। ठीक है, तो आप बताना। हेलमंड वो जगह है, ठीक है, जिसको हेलमंड पता होगा कहाँ होगा, ऑब्वियसली आप बता दोगे कि कजाकी डैम कहाँ है। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है, ताउते रेजिस पास्ट महाराष्ट्र कोस्ट। तो ये 18th आज आना था, तो रात से ही आ गया। और 12 पीपल डेड, ओवर 17 इंजर्ड एज इट मेड इट्स वे टू लैंडफॉल इन गुजरात। तो गुजरात के जो वेरियस सिटीज़ हैं वहाँ से 15,000 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है सेफर एरियाज़ में। ठीक है, द BKC वैक्सीनेशन सेंटर इन मुंबई वॉज डैमेज्ड एज हैवी विंड्स फ्रॉम साइक्लोन ताउते लेफ्ट द सिटी ऑन मंडे। ठीक है, के इज साइलेंट। तो व्हाट काइंड ऑफ साइक्लोन इज ताउते? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो कल मैंने काफ़ी डिटेल में इसकी कैटेगरी भी बताई थी साइक्लोन्स की, किस तरीके से नेमिंग होती है इनकी। जो आने वाला जो साइक्लोन है उसका क्या नेम है, अगर आपको याद है तो आप बता सकते हो कि आने वाला साइक्लोन किसके द्वारा नेमिंग की गई है और कौन सी कंट्री ने उसका नेम रखा गया और क्या नेम है। ठीक है, और जो साइक्लोन ताउते है, इट्स अ एक्सट्रीम सीवियर स्टॉर्म, साइक्लोनिक स्टॉर्म, ECS, या फिर इसको बोल सकते हैं VSCS। ठीक है, क्या बोलेंगे? VS
CS, दैट इज वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, ठीक है। तो इट्स अ ट्रॉपिकल साइक्लोन जिसको टर्म किया जाता है एज अ वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जिसकी विंड स्पीड भी कल मैंने आपको बताई थी। इसका मीनिंग क्या होता है ताउते का? गेको बोलते हैं, ठीक है। जो बर्मीज लैंग्वेज है उसमें गेको, एक ये लोकली लिजर्ड होती है, और ये नेम किसने रखा हुआ है? म्यांमार ने रखा हुआ है, ठीक है। म्यांमार हैज़ नेम्ड दिस साइक्लोन एज अ ताउते, और वहाँ पे लोकली इसको लिजर्ड बोला जाता है, ठीक है। अब हाउ आर साइक्लोन्स नेम्ड? साइक्लोन किस तरीके से नेमिंग साइक्लोन्स की जाती है? तो 13 कंट्रीज हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ठीक है। तो इस ये क्या रखती हैं? जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो नेम रखते हैं साइक्लोन्स का, ठीक है। जैसे 2020 में जो थे साइक्लोन निसर्ग आया था, साइक्लोन अम्फान, तो ये किस किस ने रखे हैं ये भी आप बता सकते हो, ठीक है। बाकी मतलब होता क्या था कि जो बे ऑफ बंगाल रीजन है तो वहाँ पे डेवलप होते थे साइक्लोन, और अरेबियन सी में रेयर केसेस होते थे कि साइक्लोन आने के, है ना, क्योंकि इट बीइंग वार्मर देन द अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा जो साइक्लोन आने का कारण ये था कि वो अरेबियन सी से ज़्यादा वार्मर वहाँ का टेम्परेचर था। लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ें हो रही हैं कि इट हैज़ ओरिजिनेटेड ओवर द अरेबियन सी, ठीक है। अरेबियन सी के पास में ओरिजिनेट हुआ है। और 2019 में जैसे साइक्लोन वायु आपने सुना होगा, साइक्लोन निसर्ग था 2020 में, तो ये बहुत ज़्यादा क्लोज है, ये थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर हो गया है वेस्ट कोस्ट में साइक्लोन आने का। एंड साइक्लोन ताउते जो है कितने रीजन को हिट कर रहा है ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो गुजरात को पता ही है, महाराष्ट्र है, ठीक है, गोवा, ये महाराष्ट्र, यहाँ पे सॉरी ये जो वैक्सीनेशन सेंटर है ये महाराष्ट्र का है ना, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु से होता हुआ कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के बहुत सारे स्टेट में ये ऑलरेडी पहुंच गया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइक्लोन ताउते, किसी भी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और इन जनरल भी यू शुड नो दिस। सो ये है, ठीक है। और कोस्टल मुंबई, साउथ वेस्ट मुंबई, यहाँ पे सारी 155 to 165 किलोमीटर पर आवर इसकी जो इवनिंग में जो स्पीड थी वो मेजर की गई थी, ठीक है। मैक्सिमम सस्टेन्ड स्पीड इसकी है। और एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म या फिर वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म ये है, ठीक है। बाकी इससे पहले जो मैंने बताया था डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, तो ये सब हैं। देन नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे है, ये थी एक, इंडिया ड्रॉप्स प्लाज्मा थेरेपी फ्रॉम कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। तो इंडिया ऑन मंडे ड्रॉप्ड कॉन्वर्सिलेंट प्लाज्मा थेरेपी, CPT, ठीक है, कॉन्वर्सिलेंट प्लाज्मा थेरेपी फ्रॉम इट्स नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर कोविड-19। तो द थेरेपी यूजेस ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम पीपल हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 टू हेल्प अदर रिकवर। तो जिन लोगों को कोरोना वायरस ऑलरेडी हुआ था और वो 28 डेज के लिए बिल्कुल स्वस्थ है, रिकवर कर गए हैं, तो उनका जो ये प्लाज्मा था, ठीक है, तो वो डोनेशन करके और फिर जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसमें उसको इंजेक्ट करना था। तो मतलब एक्सट्रीमली सिंपल प्रोसेस है। ओनली प्लाज्मा इज रिट्राइव फ्रॉम द डोनर्स ब्लड, जो डोनर्स होगा उसके ब्लड से केवल प्लाज्मा रिट्राइव होंगे। एक्सट्रैक्ट को क्या करेंगे, बस प्लाज्मा करेंगे, रेस्ट ऑफ द ब्लड जो होगा वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी है क्या करते हैं ये, वंस अ पर्सन रिकवर्स फ्रॉम कोविड-19 शी डेवलप्स एंटीबॉडीज़, ठीक है। जो भी प्लाज्मा और जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, तो वहाँ से क्या किया जाता है, इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, वहाँ पे प्लाज्मा पाया जाता है। और इसमें यही होता है कि ट्रांसफ्यूजिंग प्लाज्मा रिट्राइव फ्रॉम द ब्लड ऑफ पीपल हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19 इनटू सफरिंग, जो डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। सो प्लाज्मा इज़ द, यहाँ पे लिखा भी है, क्लियर लिक्विड portion of the blood that remains रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स, है ना। तो ये आफ्टर किस में रहता है, रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स में, एंड अदर सेलुलर components have taken from it. So convalescent plasma extracted from the blood of patient recovering, तो वही सब है, बस एक फैक्ट था जो जानना जरूरी था। मेडिकल सिस्टम इन यूपी, स्मॉल सिटीज, विलेजेस, राम भरोसे। तो ये हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहना है कि एंटायर मेडिकल सिस्टम जो उत्तर प्रदेश का है, दैट इज परटेनिंग टू द स्मॉलर सिटीज एंड विलेजेस कैन बी ओनली बी टेकन टू बी लाइक अ फेमस हिंदी सेइंग राम भरोसे एट द मर्सी ऑफ गॉड ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि
64-year-old patient था संतोष कुमार, who was reported missing from Meerut district hospital on April 21st by relative as his body was disposed of by authorities unidentified। तो ये सारे इंसिडेंट हो रहे हैं, जैसे बहुत सारे जगह तो जैसे गंगा में कुछ कोविड पॉजिटिव जो डेड बॉडीज थी तो वो सब फ्लोट कर रही थी। सेंट्रल विस्टा हियरिंग सीज हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, इस पे एक एडिटोरियल आज आया है। कोर्ट सेंट्स कालरा टू 3-day पुलिस कस्टडी। तो एटलीस्ट मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन लोग क्या क्या कर रहे हैं, है ना। तो इनका बिजनेस अभी भी बंद नहीं हो रहा है, ये बहुत अच्छे से बिजनेस कर रहे हैं। ही इज़ अ रिनाउंड बिजनेसमैन नवनीत कालरा, और ही वॉज अरेस्टेड ऑन संडे। एंड ये क्या कर रहे थे, इनके मतलब जो हु ओन्स देयर 3 रेस्टोरेंट्स है ना, फ्रॉम वेयर पुलिस हैड रिकवर्ड 524 कंसनट्रेटर, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर इन्होंने अपने रखे हुए थे। और ये मतलब उसको बहुत 70,000 के कुछ में बेच रहे थे, बाहर के देशों को कुछ अपने कुछ सप्लाई करके, और फिर उनसे 22,000 तक का कुछ ले रहे थे प्रॉफिट, और 70,000 में यहाँ लोगों को कालाबाजारी करके बेच रहे थे। एक्शन अगेंस्ट मेन फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन ऑन ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे ये भी चल रही है चीज़ें कि बंदे को मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट मिल रहा है, सब चीज़ें हो रही हैं, और उसके बाद भी ही इज़ कंप्लेनिंग कि उसको कुछ फैसिलिटी नहीं मिल रही है। वही है कि एक रट में मतलब सारे लोग बोले जाएं तो उसी को वो भी फॉलो करे, भले ही वो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा हो। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ही वॉज ऑल्सो गिवन एन ऑक्सीजन सिलेंडर एंड ट्रीटमेंट एट द लोकल हेल्थ सेंटर डिस्पाइट दैट द पेशेंट कंटिन्यू टू बी ट्रीटेड बाय एन अनक्वालिफाइड डॉक्टर। दिस इज़ एन अटैम्प्ट टू टेंड द इमेज ऑफ गवर्नमेंट वाइल स्प्रेडिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और लाइंग मतलब झूठ भी बोल रहे हैं लोग, कुछ लोग है ना, ट्रीटमेंट मिलने के बजाय। बहुत सारे लोगों को सच्ची बात है कि नहीं मिल रहा है, पर ये झूठे लोग भी यहाँ पे हैं। पीसीएम त्रिपाठी, फॉर्मर एक्सप्रेस डिप्टी जो रेजिडेंट एडिटर थे, ये कहाँ के, इंडियन एक्सप्रेस के, इज़ नो मोर। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ही ज्वाइन द पेपर इन 1972। ठीक है, पीसी त्रिपाठी। कोविन इन हिंदी वर्नाकुलम सून 17 मोर लैब्स टू टेस्ट जीनोम। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर स्पीक्स विद डॉक्टर्स, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो टेलीमेडिसिन सर्विसेज है ग्रामीण क्षेत्रों में उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे। और कोविन की अभी जो समस्या आ रही थी, बहुत सारे लोगों को मतलब ये शिकायत थी कि कोविन भी पोर्टल जो है उसमें केवल जिनको इंग्लिश आती है, और विलेजेस में तो लोगों को आती ही नहीं है इंग्लिश, तो वो लोग तो वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन कर भी नहीं पा रहे हैं ना। तो आजकल ऑलमोस्ट सभी लोग कर लेते हैं, बट फिर भी यहाँ पे 14 रीजनल लैंग्वेजेस में और हिंदी में भी नेक्स्ट वीक तक अवेलेबल होगी। इट हैज़ ऑल्सो सेट दैट द 17 मोर लेबोरेटरीज विल बी एडेड, जो इनसाक कॉग है ना, एक नेटवर्क है टू कंडक्ट जीनोम सर्विलेंस एंड मॉनिटर द वेरिएंट्स ऑफ कोविड-19। तो ये भी होगा। 2 की डिसीजंस वर अनाउंस्ड इन 26th मीटिंग ऑफ हाई लेवल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ऑन कोविड-19, जो हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन चेयर कर रहे थे। तो उसमें यही डिसीजन लिए गए कि ये सब वर्नाकुलर लैंग्वेज में होगी। और ड्यूरिंग द वर्धन इन्फॉर्म्ड द मिनिस्टर 17th न्यू लैब्स आर गोइंग टू बी एडेड। ठीक है, इंडियन सार्स CoV-2 कंजोर्टियम ऑन जीनोमिक्स। तो ये इंसाक कॉग का जो फुल फॉर्म है वो भी आप देख लीजिए, इंडियन सार्स CoV-2 कंजोर्टियम ऑन जीनोमिक्स दैट वर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सैंपल स्क्रीन एंड अलाउ टू मोर स्पेक्टल एनालिसिस। अभी 10 लेबोरेटरीज लोकेटेड हैं हमारी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में कंट्री की। न्यू केसेस हैव ड्रॉप्ड, यहाँ पे ये चीज़ें आई हैं। देन वायरस इन द विलेज। ठीक है, ये एडिटोरियल में अभी आपको डिस्कस करूँगी, थोड़ा दिन में हम इसे देख लेंगे। वॉल्फ वेरियस इन द सब कॉन्टिनेंट, चाइल्ड एज विक्टिम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। इससे पहले यहाँ पे कुछ जो और न्यूज़ है, न्यूज़ आर्टिकल, वो आप देख लो। तो ये है स्पीसीज इन न्यूज़, अभी रिसेंटली थी। ठीक है, कॉमन क्रेन वाज रिसेंटली स्पॉटेड इन आयरलैंड, इट हैड डिसअपीयर्ड। तो ये 3 सेंचुरी से लगातार ये आयरलैंड में नहीं थी, एंड द बर्ड इज पार्ट ऑफ इट्स फ्लोकलोर एंड वाज पॉपुलर पेट ड्यूरिंग मिडेवल टाइम्स। ठीक है, पेयर ऑफ क्रेन्स वाज स्पॉटेड लास्ट ईयर ऑन अ रिस्टोर्ड पीट बॉग। तो पीट बॉग क्या होता है, ये वेटलैंड का एक टाइप होता है जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड कंट्रीज होती हैं वहाँ पे पाया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि the birds are in islands, Midlands region, but their exact location has been kept secret to protect them. And cranes stand at 4 feet tall with a wingspan of 7 feet and used to be the largest bird in Ireland. ठीक है, अब यहाँ पे bog restoration क्यों important है, ये इसके बारे में बताया गया है। ये क्या होता है, स्पॉन्जी सॉफ्ट वेटलैंड्स होते हैं दैट एक्यूमुलेट पीट। अब पीट क्या होता है, ये एक फॉसिल फ्यूल होता है जो घरों को थोड़ा गर्मी रहे, वहाँ पे हीट रहे, तो उसके लिए यूज़ होता है। एंड बिजनेसेस इन नॉर्दर्न यूरोप।
और ये नॉर्दर्न क्लाइमेट में ही फॉर्म होते हैं एंड इसको हज़ारों साल लग जाते हैं डेवलप होने में। बॉक्स ऑल्सो एक्ट इन कार्बन सिंक्स सिक्वेस्ट्रिंग अराउंड 200 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन फ्रॉम द एनवायरनमेंट साइबेरिया एंड स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज किसे कहा जाता है वो आप कमेंट सेक्शन में अभी के अभी आप नोट डाउन या फिर अपने नोट्स में आप लिख सकते हो, कमेंट कर सकते हो। फॉर सेंचुरीज हाउएवर बॉक्स हैव बीन ड्रेन्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग पीट और फॉर डेवलपमेंट। तो ये है, ठीक है। बाकी ये 186 एलिफेंट्स जो है रेल ट्रैक में भी क्या हुए, किल्ड किए गए, मतलब हुए हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की ये रिपोर्ट थी 2019 to 10 एंड 2020 to 21। तो 186 एलिफेंट्स वर किल्ड। कल हमने एलिफेंट्स के बारे में देखा था कि लाइटनिंग की वजह से कैजुअल्टी हुई थी, है ना, जैसे बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी फैक्ट्स। तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है एंड देन उड़ीसा में 57 एंड 27। तो यहाँ पे एक ये है, इसके लिए परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, कि इनकी डेथ को प्रिवेंट किया जाए, ठीक है। वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाया जाता है प्लीज़ आप बताएं। चलो सब कुछ आप ही ना बताएं, 12 अगस्त को, है ना। बस आप कंफर्म कर ले कि ये सही है, 12 अगस्त को ही मनाया जाता है, सही है, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ और न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। अवेयरनेस इन चाइना की, ये जुरुंग रोवर है, चाइना का जुरुंग रोवर है, ठीक है। तो चाइनाज अनक्रूड Tianwen-1 स्पेसक्राफ्ट रिसेंटली लैंडेड सेफली ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। और इसको क्या बोला जाता है, स्पेसक्राफ्ट लैंडेड ऑन लार्ज प्लेन लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ मार्स, जिसको यूटोपिया प्लेनेशिया बोला जाता है। और ये चाइना को सेकंड कंट्री बना देगा पूरे वर्ल्ड की आफ्टर यूएसए, जिसने रोवर सेंड किया है, ठीक है, टू एक्सप्लोर मिस्टीरियस रेड प्लेनेट मार्स को कहा जाता है। एंड जोरुंग जो है रोवर का नाम है, विच विल सून बी डिप्लॉयड टू स्टडी द मार्टियन एटमोसफेयर एंड जूलॉजी, ठीक है। तो ये है इनका मिशन। जुलाई 2020 में इन्होंने एन ऑर्बिटर, लैंडर एंड गोल्फ कार्ट साइज रोवर ये भेजा था, लॉन्च किया था। स्पेसक्राफ्ट अराइव्ड इन मार्स ऑर्बिट इन फरवरी दिस ईयर। इससे पहले भी इन्होंने एक मिशन रेडी किया था जो बिल्कुल फेल्ड हुआ था, यंगहू-1 मिशन, ठीक है। और ये फर्स्ट कंट्री है बन जाएगी जो सक्सेसफुली ऑर्बिट, लैंड एंड ऑफलोड अ रोवर ड्यूरिंग इट्स मेडन मार्स मिशन। अगर क्या हो जाता है डिप्लॉयड विदाउट अ हिच, है ना, बिना किसी गड़बड़ी के ये हो जाता है डिप्लॉयड। इससे पहले यूएस ने किया है ऑलरेडी। परसिवरेंस के बारे में भी आपने सुना होगा, परसिवरेंस मिशन। देन यहाँ पे ये हेलमेट है, ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको। हेलमेट जो है, यहाँ पे फाइट हो रही थी तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच में। सो फोर्सेज रिज्यूम्ड इन द रिस्ट्रिक्ट सदर्न प्रोविंस ऑफ हेलमेट, ठीक है। ये सदर्न अफगानिस्तान में लोकेटेड है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस बाय एरिया और लक्ष्यगृह सर्व एज द प्रोविंशियल कैपिटल इसकी है। यहाँ पे हेलमेट रिवर भी फ्लो होती है, द मेनली डेजर्ट रीजन ऑफ द प्रोविंस, प्रोवाइडिंग वाटर यूज फॉर इरीगेशन। कजाकी डैम यहाँ पे है, विच इज़ वन ऑफ द अफगानिस्तान मेजर रिजर्वॉयर्स, इज लोकेटेड इन द कजाकी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो हेलमेट इज बिलीव टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन्स, लार्जेस्ट वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन इसको कंसीडर किया जाता है हेलमेट को, जो अराउंड 42% ऑफ द वर्ल्ड टोटल प्रोडक्शन है, ठीक है। इट हैज़ बीन कंसीडर्ड द अफगानिस्तान मोस्ट डेंजरस प्रोविंस। एंड दूसरी जो न्यूज़ है, व्हाट इज़ विनकोम्बे, विंचकोम्बे, इट इज़ अ मीटियोराइट, ठीक है, मीटियोराइट। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है वो भी हम पढ़ेंगे। तो विंचकोम्बे मीटियोराइट हैड टच डाउन इन द टाउन ऑफ विंचकोम्बे इन, यहाँ पे एक यूके में एक जगह है, तो वहाँ पे February 21 में ये हुआ था। एंड इट विल बी डिस्प्लेड, अभी ये नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में नेक्स्ट वीक को डिस्प्लेड होगा। एंड डिफरेंस देखें अगर मीटियोर मीटरॉइड और मीटरॉइड के बीच में, इज़ नथिंग बट वेयर द ऑब्जेक्टिव्स, की ऑब्जेक्ट वो एग्जैक्टली है कहाँ पे। तो मीटरॉइड्स कब हो जाता है, आर ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, जो स्पेस में होते हैं ऑब्जेक्ट, दैट रेंज इन साइज फ्रॉम डस्ट ग्रेन टू स्मॉल एस्टेरॉइड्स। लेकिन अगर जो मेट्रॉइड्स है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तब उनको मिटियोर्स बोला जाता है। और अगर जो मेट्रॉइड होते हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं और ग्राउंड पे हिट करते हैं, देन दे कॉल्ड मीटियोराइट। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा क्या होते हैं ये, ठीक है। बाकी एक ये नीलगिरी नेसिस जो है सब डुल्प्स, ठीक है। तो एक न्यू स्पीसीज़ है ये एशियन ग्रेसिल स्किंक की, जो अनाईकाटी हिल्स कोयम्बटूर में डिस्कवर्ड हुई है रिसेंटली। स्पीसीज ओनली थर्ड स्किंक स्पीसीज डिस्कवर्ड फ्रॉम मेनलैंड इंडिया एट द लास्ट मिलेनियम, ठीक है। तो रेप्टाइल है, स्लेंडर बॉडी ऑफ जस्ट अबाउट 7 सेंटीमीटर एंड सैंडी ब्राउन इन कलर। तो ये वही सांप की जो मासी जी
है ना मासी जी। इट इज़ करेंटली क्लासिफाइड एज अ वल्नरेबल स्पीसीज, तो वल्नरेबल स्पीसीज है ये सांप की मौसी बोलते थे इसे हम तो। डूम्सडे सर्फिंग, डूम्सडे सर्फिंग रेफर्स टू द टेंडेंसी टू कंटिन्यू टू सर्फ और स्क्रॉल थ्रू बैड न्यूज़ इवन दो दैट न्यूज़ इज सैडनिंग और डिप्रेसिंग। ठीक है, तो ये है इसके कंसर्न है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या हो रहा है कि वो many people are finding themselves continuously reading bad news about COVID-19 without being able to stop, even sacrificing their crucial sleep time or working hours in the process। तो आप वो पढ़ना छोड़ें। तो एक ये चीज़ हो रहा है ना, डूम्सडे सफरिंग, कि आप लोग टीवी चला रहे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे, बस कोरोना के जो वीडियो हैं उससे क्या कितनी मौतें हो रही हैं, किस तरीके से लोग मर रहे हैं, रो रहे हैं, उस वो सब चीज़ें चलो देखना है, लेकिन उससे आपको सफ़र करके अपना मेंटल ट्रॉमा में नहीं जाना है। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, तो ये इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ये बनी है ऑफ रिलीफ मेजर इन द वेक ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट अप नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, और कैबिनेट सेक्रेटरी इसमें होगा, अदर मेंबर होंगे, और ये सारे डायरेक्शन देंगे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप एज अ डीम्ड नेसेसरी। ठीक है, ये एडिटोरियल्स थोड़ी देर में मैं अपलोड करूँगी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।